एनआईए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत। बंगाल के में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। टीएमसी का बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप। एनआईए पर हमले की घटना पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला, यह हमला साजिश का हाथ है। एनआईए पर लगे आरोपों को सिरे से नकारा, कहा किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार किया। इसके साथ ही भीड़ पर बिना बात के हमला करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप। भूपति नगर पर हम बस्तर लोकसभा में पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान। 2019 चुनाव में बीजेपी सीट पर हारी थी। मिशन 45 को धार देने आज महाराष्ट्र आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे चंद्रपुर में रैली। महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ के 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज यूपी के बिजनौर और रामपुर में चुनावी जनसभाएं। बिजनौर और रामपुर के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। तमिलनाडु में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जगहों पर करेंगे रैली। नमक्कल, नागापट्टिनम और तेनकासी में राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी प्रचार। महाराष्ट्र में आज सीट शेयरिंग फॉर्मूला और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है महाविकास आघाड़ी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाविकास आघाड़ी में सांगली और भिवंडी लोकसभा सीटों पर घमासान। सूत्रों के मुताबिक फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा खड़गे का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। खड़गे के बयान को बताया शहीदों का अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अमित शाह का बड़ा हमला। एक्सपोज पर लिखा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर अधिकार। खड़गे ने कहा था राजस्थान में 370 की बात करने की क्या जरूरत है। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव की माफिया से रिश्तेदारी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी ने भी 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से लड़ेंगी चुनाव। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला। पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने। गुलाम नबी आजाद को चैलेंज करेंगी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा हम जम्मू कश्मीर में ही अपने गठबंधन को मजबूत नहीं कर पाए। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि ने दिया बयान। कहा अमेठी से राहुल और रायबरेली से लड़े प्रियंका, नहीं लड़ने पर कांग्रेस को होगा नुकसान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा हमला। कहा ऐसा लगता है पाकिस्तान चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। हिमंत बिश्व शर्मा पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हिमंता। उन्होंने असम में 3 साल में क्या किया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने की पूजा अर्चना। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जीतने का दावा किया। बंगाल में रामनवमी पर राजनीति हुई तेज। जनसभा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली रैली करें लेकिन दंगों में ना हो शामिल। रामनवमी पर ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा ये ममता का कुछ लोगों को गुप्त संदेश है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ। मुख्तार अंसारी पर सियासत जारी। अखिलेश यादव ने कहा मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वो सवाल खड़े करता है। मुख्तार अंसारी मौत मामले पर यूपी के कारागार मंत्री का बड़ा बयान। दारा सिंह चौहान ने कहा जहर देकर मारने का विपक्ष का बेबुनियाद है आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द गार्जियन की रिपोर्ट का फिर से किया जिक्र। राजस्थान में बोले आतंकवाद एक समस्या है, इसका समाधान भारत ही कर सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में आज 3 चुनावी रैलियां। महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा, नागपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। आरजेडी नेता देवेंद्र यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर लालू यादव को लिखी चिट्ठी। टिकट को लेकर पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आरजेडी जीतने के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए लड़ रही है चुनाव। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा टीएमसी चाहती है कि लाभार्थियों का पैसा पहले उनके नेताओं के खातों में आए। जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने कहा संदेशखाली में जो कुछ हुआ उससे पूरे देश ने देखा। साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो हिंसा की खुली छूट चाहती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। कहा वायनाड में प्रतिबंधित संगठन के नेताओं का समर्थन हासिल करके राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द गार्जियन की रिपोर्ट का फिर से किया जिक्र। राजस्थान में बोले आतंकवाद एक समस्या है और इसका समाधान भारत ही कर सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा हमें नीतीश कुमार को पीएम मोदी का पैर छूते देखकर बहुत बुरा लगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिल संस्कृति और सनातन संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। कहा इन दोनों पार्टियों ने संसद में सेंगोल का भी विरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। बोले पिछले 10 सालों में पीएम ने वनडे की तरह खेला, अब चौके छक्के लगाने का वक्त आ गया। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा। कहा मैं 2.5 साल से लोगों के बीच में हूं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। यूपी में समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा सीट पर राहुल गांधी करेंगे रैली। शहडोल समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनावों में पहले चरण में 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। दिल्ली शराब घोटाला में जेल में बंद के कविता की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी फिर भरेंगे उत्तराखंड में चुनावी हुंकार। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होगी पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी का 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान दौरा। 11 अप्रैल को धौलपुर तो 12 अप्रैल बाड़मेर में करेंगे जनसभा। अमेठी और रायबरेली सीटों पर उचित समय पर रणनीति के तहत होगा कांग्रेस प्रतिनिधियों के नामों का ऐलान। न्यूज 18 इंडिया से बोले कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे। प्रियंका और राहुल को चाहते हैं पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस ने बंगाल के लिए 3 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। प्रदीप बिस्वास को बनगांव से, अजहर मौलिक को उलुवेरिया से और पापिया चक्रवर्ती को घाटल लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा 1.5 साल पहले मैंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, कुछ लोगों के कमर और गले के पट्टे को उतारकर फेंक दिया था। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं, शहडोल और शिवानी में करेंगे चुनावी सभा। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने बीजेपी के थीम सॉन्ग एक बार मोदी सरकार पर समर्थकों का जोश बढ़ाते हुए दिखाई दिए। काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के राजकोट में बैलगाड़ी पर प्रचार करते हुए आए नजर। बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में प्रचार करते आए नजर मनसुख मांडविया। बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा में पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने ढोल बजाया। पुरुलिया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सांगली और भिवंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस आज ले सकती है बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने का कांग्रेस कर सकती है ऐलान। महागठबंधन की बैठक में तारिक अनवर भावुक हो गए और आखिरी बार कटिहार से चुनाव लड़ने की बात करते हुए रो पड़े। आज लगेगा साल का पहला और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। धरती पर होगा कुछ देर के लिए अंधेरा। दुनिया भर में यह नजारा 54 वर्ष बाद देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। केरल में मॉब लिंचिंग मामूली बात पर भीड़ ने अरुणाचल के एक युवक को खंबे से बांधकर पीट दिया। इलाज के दौरान हुई मौत, 10 लोग गिरफ्तार, बीजेपी ने उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 गुटों का झगड़ा रुकवाने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। भीड़ ने 3 पुलिस वालों की पिटाई कर दी। यूपी के नोएडा के एक वाटर पार्क में एक युवक की तबीयत खराब होने से हुई मौत, पुलिस ने डूबकर मौत से किया इनकार। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के एक निजी स्कूल में नाबालिग से दरिंदगी के मामले में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। बच्चे को प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाने के आरोप में हिरासत में एक आरोपी बच्चा। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, 6 बैगों में कैश ले जाने की कोशिश कर रहे 3 आरोपी भी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के गांव ठारी में 2 रिहायशी मकानों में भयंकर आग लग गई, घटना में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। यूपी के अमेठी में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी के 4 साल बाद पति पर अपनी गर्भवती पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल देने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घायलों को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह को फौरन रवाना होकर घायलों के देखभाल के लिए दिए निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में घुसकर भागने किया युवक पर हमला, हमले का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवकों के बीच चले लात घूंट से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में रील्स बनाने से रोकने पर कुछ युवतियों ने महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। महाकाल समिति ने मारपीट का वीडियो किया जारी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रेलवे फाटक तोड़ते हुए चलती ट्रेन से कार टकरा गई, हादसे में शख्स की मौत हो गई। हीराकुंड एक्सप्रेस के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। यूपी के अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया चुनावी जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस की न्याय गारंटी पत्र को गांव-गांव में बांटकर जनता से जनसंपर्क किया गया। यूपी के प्रयागराज में एक युवक की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत, मृतक युवक नवाबगंज का हिस्ट्री शीटर। महाराष्ट्र के नागपुर में मनकापुर चौक पर भीषण सड़क हादसा, फ्लाईओवर की ओर से आ रहे ट्रक ने सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों को मार दी टक्कर। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। एकनाथ खड़से ने कहा 15 दिन के अंदर बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बड़ा हादसा, बस और रिक्शे की टक्कर में रिक्शे पर सवार 3 यात्रियों की मौत। बिहार के वैशाली में राघोपुर प्रखंड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, हादसे में गेहूं से लदा ट्रैक्टर जलकर राख। महाराष्ट्र के नासिक में आपसी विवाद में फायरिंग, 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद सरेराह हुई फायरिंग, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार के भागलपुर नगर निगम परिसर में लगी आग, 2 कूड़ा वाहन जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाला इलाके में नेशनल हाईवे पर खिसकी जमीन, हाईवे पर 2 ओर से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। बिहार के भागलपुर में हथियार लहराने के मामले में 3 लड़के गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल, 2 गोलियां भी बरामद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर से 3 लाख का इनामी बदमाश चुन्नू ठाकुर गिरफ्तार, घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद, बदमाश पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पटना में पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैला रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के कासगंज में एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 लोग गिरफ्तार, 6 पिस्तौल भी बरामद। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला का 17वें दिन भी हुआ सर्वे। एएसआई की टीम ने कमल मौलाना की दरगाह के पास कुएं की नपाई की, चिन्हित स्थानों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, हुगली में कई जगह हुई तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग हुए परेशान। यूपी के झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान जारी, पुलिस ने 70 लाख का कैश बरामद किया। पंजतारण में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 350 ग्राम हेरोइन बरामद। चुनाव से पहले 8,800 सिम कार्ड और नेपाली करेंसी मिलने के मामले की सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। बिहार के गोपालगंज में मिले थे सिम कार्ड। कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव से पहले 5.5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त, 3 किलो सोना भी जब्त, एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान, बोले बीजेपी कार्यकर्ता 365 दिन करते हैं काम, बाकी पार्टियां चुनावी मेंढक की तरह। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण सड़क हादसा, हादसे में करीब 13 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, कई घायल यात्री से भर्ती। यूपी के मेरठ के शोरूम में बदमाशों का हमला, 10 लाशों ने शोरूम में घुसी। ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रूस में बाढ़ से तबाही, तेज बारिश और बांध टूटने से डूबे कई शहर, ओर्स्क शहर 2000 लोगों को बचाया गया। यूरोप के देश आइसलैंड में फिर धधका ज्वालामुखी, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी 3 बार फटा था ज्वालामुखी। हजारों इजरायलियों ने यरूशलेम में संसद के बाहर की रैली, बंधकों की वापसी के लिए दबाव डालने के लिए की गई रैली। सीरिया के दारा शहर में हिंसक झड़प में 20 लोगों की मौत, रविवार को विस्फोट में बच्चों के एक समूह के मारे जाने के बाद भड़के थे लोग। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में नाव डूबने से 90 लोगों की दुखद मौत की खबर, नाव में तय सीमा से ज्यादा लोग थे सवार।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का पाकिस्तान के आर्मी चीफ हसीन मुनीर पर बड़ा आरोप, खुद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल के 21वें मुकाबले में हरा दिया। लखनऊ ने यह मैच 33 रनों से जीता। यश ठाकुर ने झटके 5 विकेट्स। आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया। इस साल के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की यह पहली जीत। टी20 क्रिकेट में 150 मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई है। टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का बड़ा कीर्तिमान। आईपीएल के 17वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में बनाए 49 रन। टी20 क्रिकेट में 1500 बाउंड्री के आंकड़े को भी पार किया। सिनेमेटोग्राफर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर गंगू राम से का 83 साल की उम्र में निधन। काफी समय से बीमार चल रहे थे गंगू राम से। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का टीजर आज होगा रिलीज। 15 अगस्त को आएगी फिल्म।